दोस्तों नमस्कार। आज देश का किसान अन्नदाता दिल्ली के सरहद से दूर दिल्ली आने के लिए बेताब है, लेकिन सड़कों को सरिया और सीमेंट से अवरुद्ध कर दिया गया है, रोक दिया गया है। ड्रोन के जरिए हमले करवाए जा रहे हैं। एक किसान की तो आंख जाते जाते बची, एक दूसरे किसान की पीठ में 30 छर्रे लगे हैं। छलनी हो गई है पीठ, लेकिन डटा हुआ है वो किसान। ये किसान सिर्फ पंजाब के बॉर्डर से नहीं आ रहे हैं, हरियाणा से लेकर के और दूसरे राज्यों से भी किसान मचलते हुए सीना तान करके दिल्ली के उस हुक्मरान की आंखों में आंखें डाल करके ये बताने के लिए आ रहे हैं कि इस देश की धरती हमारी है, ये देश हमारा है। ये देश किसी एक ऐसे सत्ताधीश से नहीं चलेगा जो अपने पूंजीपति मित्रों के लिए सारा कुछ होम कर देना चाहता है। एयरपोर्ट से लेकर के और रेलवे के प्लेटफॉर्म तक, वो किसानों के जमीनों से लेकर के वो सरकारी कंपनियों तक सब कुछ अंबानी और अडानी के हवाले करना चाहता है। तब इस देश का अन्नदाता, इस जमीन को जोत करके अपने खून पसीने से सींचने वाला वो किसान जो धरती को चीर करके अन्न उगाता है, वो अपनी पूरी ताकत के साथ इस सरकार के सामने उसकी औकात बताने के लिए आगे बढ़ रहा है। और उसने निकाल लिया है वो तमाम उपाय कि सरकार क्या करेगी। ड्रोन के जरिए हमले हो रहे हैं तो किसानों ने पतंग उड़ा करके उनको ध्वस्त कर दिया है। आप जानते होंगे कि ड्रोन के सामने अगर पतंग उड़ाई जाए तो ड्रोन फेल हो जाता है। ये उपाय भी निकाल लिए किसानों ने। जहां जहां उनका रास्ता रोका गया, उन्होंने बैरिकेड्स उठा करके फेंक दिए, कीलों को उखाड़ करके फेंक दिया, लेकिन अपने अरमानों को, अपने उत्साह को और अपने जूझने के मंसूबे को कमजोर नहीं होने दिया। यह है वो देश का किसान जो याद दिलाता है कि आजादी के आंदोलन में अवध का किसान आंदोलन हो या चंपारण का या वो जलियांवाला बाग कांड, जहां पर इस इतिहास में किसानों की शहादत और उनकी मोर्चेबंदी दर्ज है। उन अंग्रेजों ने भी रायबरेली में जो अवध का आंदोलन हुआ था, वहां पर भी इसी तरह से सड़क को रोक करके किसानों पर गोलियां बरसाई गई थीं। दर्जन भर से ज्यादा किसान शहीद हुए थे, लेकिन उन्होंने अंग्रेजी सत्ता को झुका करके ही माना। और वो पहला आंदोलन था जिसमें नेहरू ने लीड किया था। नेहरू के नाम वो पहला किसान आंदोलन दर्ज है। और आज उन्हीं नेहरू के पड़पोते राहुल गांधी, जो इस वक्त न्याय यात्रा पर हैं, भी आज तो हालांकि वो राजस्थान में थे सोनिया गांधी के राज्यसभा भेजे जाने वाले पर्चे के संदर्भ में। आज उन्होंने कुछ किसानों से बात भी की, उस घायल किसान से भी जो पहले आर्मी में, सेना में काम करते थे। आज वो अपने वजूद के लिए, किसानों के साथ हिम्मत देने के लिए, खुद किसान जिनकी आंख में गोली लगी है, उनसे बात की। और अभी एक खबर आ रही है कि राहुल गांधी अपनी न्याय यात्रा को अब ट्रैक्टर के जरिए आगे बढ़ा सकते हैं, एक प्रतीकात्मक संकेत देंगे और जरूरत पड़ेगी तो फिर दिल्ली भी कूच करेंगे। लेकिन इस बार वो झुकने नहीं देंगे। और अभी अभी जो राहुल गांधी ने ट्वीट किया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनका प्रचार तंत्र और मित्र मीडिया गरीबों और किसानों के दुश्मन हैं। वो राहुल गांधी लगातार उस आंदोलन के साथ पहले से ही खड़े रहे हैं जिन एमएस स्वामीनाथन को नरेंद्र मोदी ने भारत रत्न दिया, जिन किसान नेता चरण सिंह को भारत रत्न दिया। क्या आज उनका अपमान नहीं है? एमएस स्वामीनाथन की बेटी मधुरा स्वामीनाथन ने
सीधे तौर पर कहा कि जो सरकार किसानों को क्रिमिनल की तरह ट्रीट कर रही है उसे शर्म आनी चाहिए। किसानों के साथ उसे बातचीत करना चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए और उनकी सुननी चाहिए। किसानों की मांग क्या है? एमएसपी हुक्म, जो मिनिमम प्राइस है, अगर वो मंडी में अपना अनाज बेचने के लिए जाए तो उन्हें एक निर्धारित मूल्य से कम पर बेचना ना पड़े अपनी फसल। इसमें क्या गुनाह है? क्या उनकी कोई गलत डिमांड है? और उस आंदोलन को जिस तरह से मित्र मीडिया के जरिए, राहुल की भाषा में मैं कहूं, उसको दरकिनार किया जा रहा है, कहीं लांछन तक लगाए जा रहे हैं, उन किसानों को पूंजीपति बताया जा रहा है, फेक न्यूज चलाया जा रहा है कि तो मर्सिडीज से चलने वाले लोग हैं। अरे भाई, आपको मिर्ची क्यों लग रही है? क्या इस देश का किसान मर्सिडीज से नहीं चल सकता? हालांकि वो फेक न्यूज है, लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूं कि ये हमारे लिए तो गौरव की बात होनी चाहिए कि हमारे देश का किसान जो बंजर जमीन को उपजाऊ बनाता है, धरती को चीर करके वो फसल उगाता है, वो अपनी मेहनत के जरिए अगर उसने हरित क्रांति के बाद इस देश में इतना अन्न पैदा किया कि आज वही मोदी जी 5 किलो राशन के लाइन में लगा करके लोगों को जो दे रहे हैं वो उसी किसानों की उपजाई हुई फसल है। और अगर वो आज गाड़ियों में चल रहे हैं तो ये तो देश का विकास हो रहा है। लेकिन एक भी गरीब किसान को भी अपनी फसल मिनिमम प्राइस पर बेचने से नीचे नहीं जाना पड़े, इसके लिए यह पूरा आंदोलन है। और जो गोदी मीडिया क्या कर रहा है, वो गोदी मीडिया जो 2012-13 के अन्ना आंदोलन को जिस तरह से दिखा रहा था और उसमें खुद शामिल हो गया था, वो भी एक लोकतंत्र की लड़ाई थी। लेकिन जिस तरह से उसमें झूठ फैलाया जा रहा था, वो सरकार ऐसी थी कि जिसने जो भी आरोप लगे उसकी जांच कराई, कई मंत्रियों को जेल भेजा गया, डी राजा जैसे लोग जेल गए। लेकिन बाद में क्या निकला? खुद मोदी की सरकार के समय वो सारे आरोप बकवास साबित हुए और उसी के आधार पर, भ्रष्टाचार के आधार पर 2G, 3G, 4G जैसे तमाम आरोप लगाए गए थे। उन कैग महोदय के जरिए, विनोद राय के जरिए आज वो कहां है? आज कोई उनसे नहीं पूछ रहा है। सुप्रीम कोर्ट में जाकर के विनोद राय ने माफी मांग ली है कि जो भी हमने कैलकुलेशन किया था, जो आंकड़े दर्ज किए थे वो गलत थे। उसके पीछे जो खेल कर रहे थे लोग, उन्होंने सत्ताएं हथिया ली। एक दिल्ली में काबिज हो गए तो दूसरे दिल्ली स्टेट में काबिज हो गए। और यही गोदी मीडिया तब से वो गुलामी कर रहा है इस नरेंद्र मोदी की। अब उसे वो डेमोक्रेसी नहीं दिखाई पड़ती, अब उसे किसानों की मांग नहीं दिखाई पड़ती। तो उस गोदी मीडिया पर आज राहुल गांधी ने हमला किया। लेकिन जो लोग किसान आंदोलन को दिखा रहे हैं, चाहे वो यूट्यूबर्स हो, मनदीप पूनिया जैसे लोग हों, उनके ट्विटर अकाउंट को सस्पेंड कर दिया गया है कई लोगों के, ताकि वो वीडियो नहीं दिखाए जाए कि कैसे पुलिस उन पर हमला कर रही है, कैसे बर्बर व्यवहार कर रही है। ऐसा तो शायद क्रूर व्यवहार अंग्रेजों ने भी नहीं किया होगा। ऐसा लग रहा है कि जैसे जलियांवाला कांड में डायर ने जो किया था उस तरह का व्यवहार ये सरकार कर रही है। लेकिन किसान क्या इतनी आसानी से मोदी को छोड़ देंगे? मोदी जो जिस अपनी गारंटी की बात करते हैं, वो गारंटी आज कहां चली गई? मोदी को क्या याद नहीं होगा कि उन्होंने कहा था कि 2022 में किसानों की आमदनी दोगुनी हो जाएगी, एमएसपी मिलेगा। और वो एमएसपी जो स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट की पहली बड़ी अनुशंसा है, और उन्हीं स्वामीनाथन को आपने भारत रत्न दिया, लेकिन उनकी अनुशंसाओं को लागू नहीं करना चाहते, क्योंकि आपको किसानों की जमीनें अडानी को देनी है, बेचनी है। और अपने मित्र को, सीधा आरोप राहुल गांधी का है कि आपको तिजोरियां भरनी है अंबानी और अडानी की, इसलिए आप किसानों को जमींदोज करना चाहते हैं, उनकी जमीन छीनना चाहते हैं,
पहले तो 3 काले कानून लेकर के आए, लेकिन फिर अचानक जब उत्तर प्रदेश का चुनाव आ गया तो आपको वो पश्चिमी यूपी याद आया और फिर आपको लगा कि मेरी तपस्या तो अधूरी रह गई। अब तब आपने वो समझौता किया, लेकिन उसमें भी झूठ कि हम एमएसपी देंगे, मुकर गए। सारे वादे नरेंद्र मोदी के जुमले साबित हुए। लेकिन आज किसान आंदोलन बड़ा व्यापक हो गया है और किसान पूरे आर पार के मूड में दिखाई पड़ रहे हैं। वो किसी भी कीमत पर अब बख्शना नहीं चाहते और ये चुनाव का समय है। नरेंद्र मोदी अगर किसी चीज को डरते हैं तो सिर्फ चुनाव को डरते हैं। नरेंद्र मोदी को ना लोक लाज का डर है, ना लोकतंत्र की परवाह है, ना संविधान की परवाह है, केवल चुनाव से डरते हैं और ये वक्त चुनाव का है। ऐसे में किसान जब दिल्ली की बॉर्डर पर पहुंचेगा तो वो लेकर के जाएगा, वो छोड़ने वाला नहीं है, क्योंकि वो आर पार के मूड में है। या तो एमएसपी लेकर के जाएगा या नरेंद्र मोदी को सत्ता से बेदखल करके सत्ता को उखाड़ करके जाएगा। और यही वजह है कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह हवा निकली हुई है। आज एक डेवलपमेंट हुआ कि तीसरे दौर की वार्ता कल होगी चंडीगढ़ में। पूरा जो किसान आंदोलन है जो बिखर गया था बीच में, संयुक्त किसान मोर्चा वो एकजुट होकर के आ गया है। और ये लड़ाई सिर्फ पैसे की नहीं है, कि मूल्य की नहीं है, ये सम्मान की भी है, अपने स्टेक की भी है, अपने वजूद की भी है। और इसीलिए किसान डटा हुआ है, वो पीठ दिखा करके भागने वाला नहीं है। वो ऐसे लोगों को उनकी औकात बताएगा जो झूठ बोल करके सत्ता में आए थे, जिन्होंने पूरी झूठ की खेती की। और आज तो पुलवामा के शहीदों का स्मृति दिवस है। वो नरेंद्र मोदी जो 14 फरवरी 2019 को ठीक चुनाव के वक्त के पहले, जब वो उत्तराखंड में प्रचार में लगे हुए थे, अपने आत्म प्रचार में, शूटिंग चल रही थी जिम कार्बेट में, उसी वक्त पुलवामा में लोग शहीद हुए थे, अर्धसैनिक बल। और इसलिए शहीद हो गए थे क्योंकि 6 महीने से इंतजार हो रहा था कि उनको हवाई यात्रा के जरिए ट्रांसफर किया जाए, लेकिन रक्षा मंत्रालय ने वो नहीं सुविधा दी और 3 दर्जन के करीब सैनिक शहीद हुए सरकार के निकम्मेपन की वजह से। सुब्रमण्यम स्वामी और कई और लोग तो ये आरोप लगाते हैं कि उसमें साजिश की गई थी और शायद यही वजह है कि आज तक उस पुलवामा के गुनहगारों का कोई अता पता नहीं है। उनको क्यों फांसी नहीं हुई, क्यों वो नहीं पकड़े गए, क्यों जांच नहीं हुई, कौन लोग थे, किसकी स्कॉर्पियो थी, यह आज तक पता नहीं चला। लेकिन किसान आज डटा हुआ है और वो पीछे हटने वाला नहीं है। वो दिल्ली पहुंच करके ही दम लेगा और जो दिल्ली में बैठ करके अबू धाबी जा करके उपदेश देते हैं कि दुनिया की तमाम सरकारों को सबको साथ लेकर के चलना चाहिए, वो झुकेंगे और किसान इसके अलावा कोई और समझौता करने के मूड में नहीं है। ये 2-3 दिन के बीच में ही तय हो जाएगा। शुक्रिया। जरूरत है इस आंदोलन के साथ अपना समर्थन दर्ज करने की। धन्यवाद।